कितने लोगों तक बात ठीक से पहुंच पाई? अपने लिए क्या उपलब्धि हुई? अपने लिए क्या मिला? सुनने में अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अपने लिए क्या मिला? हाँ जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। अब तक ईश्वर को जो समझा, अब तक हम जो जानते थे ईश्वर को, मैं बहुत मतलब मैं खुद स्वयं बहुत मानता हूँ, बहुत भक्ति करता हूँ, सब भजन भी करता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन आज समझ में आया ईश्वर तो उससे भी अनंत गुना बड़ा है। तो जैसा हम मानते रहे, मानना भी उससे ज़्यादा है। जानना तो अभी और आगे है, पर मानना भी उससे ज़्यादा है। बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी साहब। हाँ जी साहब, बोलिए। जो ईश्वर को जो है आपने लॉजिक से तो प्रूव कर दिया, समझ में आ गया, लेकिन ये अनुभूति का भी क्या कोई तरीका है इसमें? अभी शुरू करेंगे ना। नहीं नहीं, जो तरीका मैं जानता हूँ वो बड़ा कठिन है। ये जो कोई तरीका कोई है बहुत पहुँच आसान है। अच्छा, ये बहुत आसान है। तो एक तो ये ठीक है, ये बताएंगे ही आप। दूसरा ये है कि ये वेद का एक मंत्र है जो आधा जो है इसको आपकी इसका समर्थन करता है, ईश्वर के बारे में जो बताया है, और आधा समर्थन नहीं करता है, उसके बारे में आप बताएंगे। मंत्र मैं बताता हूँ। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृहय कश्य स्विदनम। तो इसका आधा भाग ये है, ईशावास्यम इदम इदम सर्वम यत्केन जगत्याम जगत। जो जड़ और जगत है, इसमें सब में ईश्वर का वास है, अंदर बाहर सब जगह। लेकिन अगला जो इसका चीज है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसका मतलब होता है कि ये मनुष्य को कह रहा है कि तू इसका त्याग पूर्वक उपभोग कर, त्याग पूर्वक उपभोग कर। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृहय कस्य स्विदनम। ये धन तेरा नहीं है, ईश्वर का वास है, तो ये ईश्वर का है। ये आगे का जो है उसको किस तरह से, बस इस दर्शन में कैसे? त्याग की जगह समझ लिख दो। त्याग की जगह समझ। हाँ जी, और बोलिए। मैं अब काफ़ी कुछ समझ गया कि जो जड़ अलग है, चैतन्य अलग है, और जो ईश्वर को मैं सोचता था कि वो कहीं अलग जगह रहते होंगे और अपन एक अलग जगह रह रहे हैं। अब मुझे लगा कि ईश्वर तो हर जगह है, और जो स्पेस, जैसे आपने बताया कि स्पेस है, तो वो खाली वही ईश्वर, एक तरह से ईश्वर तत्व है। और मैं भी बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ मैं समझा हूँ और आगे भी समझने का प्रयास करता रहूँगा। और मेरा एक नज़रिया था कि मैं जैसे अपने परिवार तक ही सीमित था, और जो मेरे जान पहचान वाले हैं वहाँ तक ही सीमित था कि वही मेरी दुनिया है। लेकिन अब मैं एक ऐसा महसूस कर रहा हूँ, जो अभी ब्रेक से पहले, भोजन से पहले आपने बताया, तो मुझे लगा कि ये सब, हम सब एक हैं, और मैं सभी से प्यार कर सकता हूँ, और मैं अब सबसे प्यार कर रहा हूँ। इस तरह की मेरे को अनुभूति हो रही है, और यही फीलिंग है अभी तो मेरे लिए। देखिए, एक माँ के गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते हैं,
सारी जिंदगी भी एक दूसरे का सर फोड़ें तो भी भाई बहन या भाई भाई ही कहलाते हैं। तो हमारा सबसे नज़दीक का रिश्ता है कि हम एक माँ से पैदा हुए हैं। तो एक माँ के गर्भ से तो बाहर आके भी ये रिश्ता है। एक ये बड़ा गर्भ है जिसमें हम सभी हमेशा के लिए हैं, और इस गर्भ से बाहर आने का भी कोई तरीका नहीं है। तो हम आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? तो ये जो रिश्ता है इसी बात का है कि हम एक ही गर्भ में हैं, एक ही ऊर्जा से ऊर्जित हैं, इसलिए हम सभी आपस में संबंधी हैं ही। ये धरती के सभी मानव ही नहीं, यदि किसी दूसरी धरती पे भी मानव होगा तो भी वो हमारे से संबंधित है ही। जैसे अभी राजस्थान गुजरात जाते हैं तो वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की यात्रा करेंगे। तो इसका इतना ही मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का सारा मानव, पूरे ब्रह्मांड की सारी सृष्टि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आपस में संबंध है ही। इसलिए संबंध बनाना है या संबंध है ही केवल पहचानना है? पहचानना है। इसलिए व्यवस्था बनानी है या व्यवस्था है ही केवल पहचाननी है? तो ज़्यादा काम अपने हिस्से में है नहीं। अपने ज़्यादा काम करके जो परेशान हुए हैं कि दूसरे को नियंत्रित करना है, दूसरों को चलाना है, तो घर में एक व्यक्ति घर वालों को चला रहा है और घर वालों ने तय कर रखा है कि जो तुम बोलोगे उससे उल्टा करना है। ऑफिस में एक व्यक्ति चलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ भी एक दूसरे के साथ खींचता है, मैं आपको चलाना चाहता हूँ, आप मेरे को चलाना चाहते हो। एक देश दूसरे देश को चलाना चाहता है, हर देश सुपर पावर बनना चाहता है, का मतलब है वो सबको चलाना चाहता है। तो हमारा कुल मिला के रोना इतना ही है कि हम दूसरे को चलाना चाहते हैं, जबकि सृष्टि में व्यवस्था का स्वरूप ऐसा है कि हर व्यक्ति को चलना है, हर इकाई को स्वनियंत्रित होना है। इतना मैसेज यदि हमारे ध्यान में आता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आराम में आ जाएगी। मैं आपको चलाना चाहता हूँ, आप मेरे को चलाना चाहते हो, मैं आपसे नहीं चलता, आप मुझसे नहीं चलते। हमारी सारी ऊर्जा एक दूसरे को हाँकने में लगी हुई है, एक दूसरे को नियंत्रित करने में लगी हुई है। चाहे घर में दो व्यक्ति हैं, चाहे दो परिवार हैं, चाहे समाज में लोग हैं, चाहे देश में हैं कि विश्व में हैं। तो पूरी जो कुछ भी हमने समझा उससे एक मैसेज बहुत क्लियर मिला कि अस्तित्व में कोई इकाई दूसरी इकाई को नियंत्रित नहीं कर रही है। तो हमको भी कोई हक नहीं है कि हम दूसरे को नियंत्रित करें। हाँ, हम ठीक से चल सकते हैं, दूसरा समझना चाहता है तो उसके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, चाहे मेरा लड़का है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी वाइफ है कि पड़ोसी है। बढ़िया, बोलिए। नमस्ते भैया। पहले जब स्कूल में थे तो थोड़ा बहुत प्रश्न आता था कि मानव का जन्म कैसे हुआ है। हाँ, तो कुछ कहानियों से सुना था, 2-3 धर्म थे, तो किसी का पानी से हुआ है, किसी का दो कुछ थे पर्सन जो कोई फल खाया था जिससे पता चला कि नर या नारी है। तो वहाँ क्लैरिटी नहीं थी, बस ऐसा था कि वो कैसे आए होंगे, ये भी प्रश्न थे लेकिन जवाब नहीं मिला था। अभी ये पता चला है कि हमसे पहले जो पदार्थ अवस्था आई, प्राण अवस्था से हमारा शरीर आया है, तो ये बहुत बढ़िया क्लियर हुआ है। बाकी पहले यही सोचते थे कि धुंधला सा है, कुछ जानने की कोशिश की थी, उत्तर नहीं मिले थे। अभी जो साइंस पढ़ते थे उसी साइंस से ही हम साइंस से पता चला कि पदार्थ अवस्था कैसे बनी, लेकिन वहाँ से ये पता नहीं चला था कि मानव शरीर कैसे बना है। और पदार्थ अवस्था कहाँ से आई? हाँ, पदार्थ अवस्था कहाँ से आई ये प्रश्न ही नहीं आया था दिमाग में। एक ये चीज़ भी थी। तो अभी लगभग ऐसा लग रहा है कि सब एकदम आँख खुल गई है, पता चल गया है कि हाँ, कि व्यापक जो पहले मानते थे, आस्था के रूप में भगवान को मानते थे। कभी बचपन में भी एक सीखा था कि नाटक में भी देखते थे कि हे भगवान बस हमें मेरे परिवार का ध्यान रखना, तो उसको फॉलो करने लग गए थे। अब आंखें बंद करके कुछ मांगते थे, पता तो था कि कुछ हो नहीं रहा है,
एक बार मांगा, 2 बार मांगा, नहीं हुआ है, मतलब ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाव पता नहीं बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो क्लियर होने लगा कि ये कुछ तो गलत है जो हम फॉलो किए जा रहे हैं। अभी व्यापक का क्लियर हुआ है कि ना इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, हम इसके अंदर बने हुए हैं, यही ऊर्जा है, और पदार्थ अवस्था के ओरिजिन को समझा, इससे हम हुए हैं। बढ़िया। हाँ जी। जैसा अभी बोला कि जब साइंस को एक प्रॉपर तरीके से अभी समझा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा सब्जेक्ट भी साइंस ही था, तो ऐसा लग रहा है कि इतनी साइंस तो स्कूल टाइम में भी कभी नहीं पढ़ी जितना प्रॉपरली और क्लियरली यहाँ पे कुछ घंटों में पढ़ी। वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि सारी साइंस एक मतलब एग्जैक्ट चीज़ें क्लियर हो रही है। साइंस भी पढ़ी, मनोविज्ञान भी हाँ, पढ़ा, समाजशास्त्र भी exactly. बना, अर्थशास्त्र भी पढ़ा। मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, तो एक वो अलग चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा ईश्वर का एक गलत डेफिनेशन माइंड में थी, ईश्वर को लेके, धर्म को लेके, तो हर चीज़ या तो लालच के थ्रू या फिर डर से ड्राइव हो रही थी कि अच्छा ऐसा नहीं किया तो भगवान पाप दे देंगे, हो सकता है आपने किसी के साथ गलत किया तो वो भी गलत हो जाएगा, पर और उसका कोई मतलब कोई मना भी कर दे कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था। अभी समझ आ रहा है, तो अभी ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि अब हम ये सोच ले कि चलो भगवान तो है ही नहीं तो कोई आपको पाप देने वाला नहीं है, पर अभी ये ज़्यादा समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ी चीज़ है, कोई सही चीज़ है, तो वो समझ में आ रही, तो वो मतलब सोचने में इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जब जीने की ट्राई करेंगे उस पर तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। मतलब एक बड़ी, आप शायद आपके मैंने मांडवी वाले शिविर में सुना था कि जब बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोटी चीज़ अपने आप छूट जाती है। तो वही चीज़ लग रही है कि कुछ बहुत बड़ा रीज़न मिला है, तो सही से छोटी वाली चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं, गलत मतलब जैसे मतलब मन में ऐसा लगता है हमेशा कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। मतलब एक मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ऐसा हुआ था कि लास्ट में जब हमने मांडवी शिविर देखा था, तो उसके बाद ऑफिस में सुबह मैं सबसे पहले आती थी, तो अगरबत्ती करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मन से करती थी। तो पता नहीं क्या हुआ, लॉकडाउन में चूँकि सुना था, तो लॉकडाउन के बाद वो अगरबत्ती करना बंद कर दिया। तो बहुत टाइम से मतलब भगवान का जो आला होता है वो धूल खा रहा था पड़ा। तो किसी ने बोला भी था कि यहाँ पे अगरबत्ती नहीं होती क्या, तो फिर मतलब सर समझ गए थे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, मन में समझ में मतलब क्लियरिटी उस टाइम पे भी नहीं थी, पर फिर सर ने बोला वो कोई बात नहीं, रूम फ्रेशनर की तरह ही कर लो। तो मतलब एक चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि हाँ वो आस्था नहीं है, या उसको गलत तरीके से हम ना ले, मतलब अभी सही एक रीज़न मिलके चीज़ें हो रही है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लास्ट चीज़ जो मतलब मुझे समझ में आई कि मतलब ये सवाल आ रहा था जब आपने सारी चीज़ें क्लियर की, व्यापक क्या है वो क्या है, तो कि ये इच्छा कहाँ से आ रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ है जो इतनी, जिसको कह सकते हैं निरंतर सुखी वाली जो चीज़ है, जिसमें निरंतर सुख है, तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो मन में इच्छा का होना एक बहुत नेचुरल सा बिहेवियर है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसके लिए था जी। जी सर, भगवान को लेकर के जो क्लैरिटी आई उसमें मतलब ऐसा है कि पहले कुछ भी भगवान होता की था, मैंने कोई चर्चा नहीं की। हाँ सॉरी, ईश्वर या खाली स्थान, मतलब कि जो समझ में आया अभी तक जो वर्ड था उसमें हम क्या रेफरेंस लेते थे, उसके अकॉर्डिंग ये कि पहले जो भी होता था कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भगवान नहीं चाहता शायद, या ईश्वर नहीं चाहता ऐसा, कुछ अच्छा हो गया तो भगवान ने ऐसा किया। वो चीज़ मतलब थोड़ा सा डिपेंडेंसी या बोल सकते हैं ब्लेम करना कम हुआ, खुद जो गलती है खुद की है, जो अच्छा हो रहा है वो खुद की समझदारी के कारण हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा समझ में आया। दूसरा ये कि जैसा अभी सोनाली ने भी बताया कि हम बोलते थे मतलब कोई भी कुछ गलत होता बोलते भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो मतलब डरने वाली भगवान से कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर से डरने की बात नहीं है, खुद से ही डरने की ज़रूरत है अगर हम समझदार नहीं है तो। सजा देने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हमारे भीतर ही एक मैकेनिज्म बना हुआ है ना, हर व्यक्ति के भीतर, कि गलती बराबर दुख। और जब भी हमने कुछ गलत किया उसका रजिस्ट्रेशन अपने ही चित्त में हो जाता है, और वही घटनाएं किसी बड़े स्वरूप में फिर सामने आती हैं। तो दूसरा कोई गलती का दंड देने के लिए नहीं बैठा है, हमारे खुद के भीतर वो व्यवस्था है ही कि गलती बराबर दुख। जी सर, और एक लास्ट में जैसा ऐसा मानते थे कि भगवान को मतलब कोई बोलता था कि मतलब पूजा पाठ भी जैसे होती थी तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, तो खुद को एक थॉट देते थे कि नहीं भगवान बाहर नहीं है, मतलब मैं नास्तिक नहीं हूँ पर खुद में ढूंढो भगवान, तो उसका मतलब नहीं समझ में आता था, इतना डेप्थ में कभी सोचा भी नहीं था। अभी समझ में आया जैसा आपने बताया कि हम ईश्वर में हैं, मतलब ईश्वर से कुछ नहीं है, हम ईश्वर में हैं, खाली स्थान में हम हैं, तो मतलब अब उसका क्लैरिटी समझ में आ रही कि मुझ में कैसे है वो खुद में। पहले मतलब ऐसे मतलब होता था कि सेल्फ बिलीफ रखो, कुछ करना है लाइफ में तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, तो उसी को समझ
समझते थे कि हाँ भगवान खुद ही में है ऐसा करके, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कभी डेप्थ में सोचा नहीं। तो अभी उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी है कि मैं कैसे भगवान में हूँ और ये चीज़। थैंक यू सर। माइक। ये जो भक्ति और दुख की बात हो रही है उसमें एक लॉ ऑफ पैराडॉक्शियल इंटेंशन काम करता है। उसमें हम अपनी जो डिजायर्स होती है उसको अपने विचारों के माध्यम से यूनिवर्स में चले जाता है, उसका जो परिणाम है चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव है उसको भुगतने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा जी सर। सर मुझे जो चीज़ समझ में आई बड़े तौर पर वो ये चीज़ है कि जैसे हमने समझा ईश्वर को, व्यापक को या महाभाव को, जो सभी मूल ऊर्जा को कहें, तो आपका एक एग्जाम्पल था जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है। आपकी शायद अन्ना हजारे जी से मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ आप बता रहे थे शिविर में। तो उन्होंने कहा था कि जब कोई इंसान यश प्राप्ति की चाह के बिना कुछ करता है कायनात के लिए या दुनिया के लिए, तो वो खुद कायनात हो जाता है। तो ये जो लाइन है मुझे बहुत केवल टच नहीं करा, इसने एक्चुअल में क्लियर किया कि मैं एक्चुअल में वैसा ही होना चाहता हूँ या वैसा बनने की चाह बनी रहती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं मेरे रिश्तों में पारदर्शिता चाहता हूँ, मेरे खुद के थॉट्स में भी पारदर्शिता चाहता हूँ। और ये चीज़ कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो जो मूल ऊर्जा है वो खुद पारदर्शी है। जितनी कम पारदर्शिता रिश्तों में या मेरे अंदर होती है उतना मैं कंफ्यूज होता हूँ, इवन करियर को लेकर के भी, रिश्तों को लेकर के भी। तो एक ये चीज़ क्लियर होती है। सेकेंड एक और पॉइंट होता था कि जब भी कभी जिंदा रहने के लेवल पर भी पॉजिटिव बात करते थे तो एक जनरली होता था कि तू तो बाबा बन जा, तू संत है क्या, और तू अलग है क्या, ऐसा करके। अभी एक अच्छी सी एनर्जी फील होती है, और एनर्जी फील इसलिए होती है कि जब हम सकारात्मक होते हैं तो दुनिया में कोई साथ हो ना हो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी अगर जब हम सकारात्मक होते हैं, दुनिया में कोई साथ हो ना हो, पूरी प्रकृति हमारे साथ होती है, क्योंकि प्रकृति में कुछ नकारात्मक नहीं होता। तो एक ये विश्वास अंदर से बनता है कि पूरा अस्तित्व हमारे साथ है जब हम सकारात्मक हैं, क्योंकि दुनिया में अस्तित्व में कुछ नकारात्मक जैसा नहीं होता है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी हुई, विश्वास का होना हुआ, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें। तो ये दो चीज़ को लेकर के बहुत क्लैरिटी बनी और एक विश्वास या मनोबल बढ़ा कि हाँ अस्तित्व के साथ हैं हम और अस्तित्व हमारे साथ है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया 30 साल के जो नौकरी का सफ़र यहाँ पे बिलवाड़ा में टेक्सटाइल कॉलेज में था, तो वहाँ भी क्या करते हैं? पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ कि टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। टेक्सटाइल इंजीनियर पढ़े। तो वहाँ पे ये था कि हम भी वहाँ पे व्यवस्था सुधारने के लिए झंडा उठा रहे थे, और जो परिणाम तो मिल ही नहीं रहा था, और दुखी होके बाल भी उड़ गया। समस्या ये रहा कि अब हम यहाँ पे आने के बाद भी नज़रिया तो वही रहता है कि मेरा जॉब भी यही है कि मिस्टेक ढूंढना, क्वालिटी कंट्रोल। तो हर जगह पे वही एकदम नज़र आता है कि यहाँ आने के बाद भी आपने 2-3 बार बताया कि आप लोगों का चप्पल व्यवस्थित है, उसके बाद भी दूसरे दिन उसी दिन शाम को भी ऐसे हो गया। तो दुख तो हो रहा था कि हम दुनिया को समझने चले, भगवान को समझने चले और जीवन विद्या समझने चले, अपने चप्पल ही ठीक से गोल नहीं पा रहे। और अभाव का अभाव हमें यहाँ पे दिखाई दिया जब बिस्किट कम हो गई, तो वहाँ पे भगदड़ मच रही थी। तो लेकिन आज देखा आपने बोला है कि इस पूरा ब्रह्मांड में मानव ही ऐसा है कि ना समझ है कि व्यवस्थित नहीं है। तो वहाँ पे खाने का प्लेट के लिए लाइन इतना लंबी लग गई कि एकदम क्लिक हो गया कि ये पूरा दुनिया इतना जल्दी ठीक हो सकता है कि अगर इतना समाधान आदमी में अंदर आ जाए कि कोई पुलिस फोर्स को या किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप सेल्फ कंट्रोल में आ सकता है। एक बहुत बड़ा आशा जगी है। और आप बता रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ है, तो ये पूरा भारतवर्ष एक बहुत बड़ा रोल मॉडल दुनिया के लिए बन सकता है, ये आशा आई। एक तो ये सर एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि मुझे ब्रह्मांड के और अस्तित्व में मेरा अस्तित्व दिख गया। वहीं एक लाइन में कहना शानदार। चाहता हूं। और कुछ सवाल भी उठे, लेकिन मतलब मुझे अपनी मतलब जो भागीदारी है ब्रह्मांड में वो समझ में आ गई कि मैं कैसे इस ब्रह्मांड का भी एक भाग हूँ और मैं कैसे उसको मतलब पहुँचना चाहता हूँ, मतलब इनफाइनाइट तक। इसलिए मेरे अंदर वो भाव क्यों आता है, वो आज सवाल का जवाब मिला। देखिए ये जो बोल रहे हैं उसकी भाषाकरण ये होगा कि अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास। जो हम पूरे एग्जिस्टेंस को समझने जाते हैं
तो हमको हर जगह एक नियम दिखाई देता है और मैं भी उसका पार्ट हूँ, तो मुझको भी अपनी भागीदारी दिखने लगती है। इसलिए जो हम चर्चा किए, दूसरे को चलाना है कि मुझको चलना है, स्वनियंत्रित होना है कि पर नियंत्रण करना है, तो ये सारी चीज़ में मुझको अपने लिए अपना पूरा रोल दिख गया। फिर स्वयं में व्यवस्थित हो जाता हूँ तो व्यवस्था में भागीदार होता हूँ, और इसमें किसी की भूमिका नहीं है, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं समझना चाहता हूँ, इसके लिए कौन आपको रोकेगा? दूसरा तो पहले से ही कह ही रहा था तुम समझे नहीं हो, वो तो बार बार यही बताता है। आप समझने का काम शुरू कर दिए तो किसको दिक्कत है? घर में हर व्यक्ति ने अपने समझने का काम शुरू कर दिया तो किसको दिक्कत है? सब कुछ आराम से चलेगा। हाँ जी। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को ऐसा लगा कि पहले भी मैं परमात्मा जैसी चीज़ को मानता था आस्था से, लेकिन और अभी आज के सेशन के बाद समझ में आया कि परमात्मा जैसी चीज़ समझी भी जा सकती है, और इस ज्ञान की रोशनी को अगर और डिटेल में जाए तो पूरा समझ सकते हैं, और एक बार समझ के इम्प्लीमेंट करके दूसरों को भी समझा सकते हैं बाद में। तो एटलीस्ट ये कन्विक्शन बना कि यहाँ से आगे जा सकते हैं, और सिर्फ मतलब मानना नहीं है, समझने की कोशिश करने पे समझा जा सकता है। तो ये मेरे लिए मतलब आज कॉन्फिडेंस बना। बढ़िया भैया। हाँ जी। कल तक तो ऐसा था कि कल शाम तक थोड़ा सा ये विश्वास होने लगा कि मैं अगर चाहूँ, मैं थोड़ा प्रयत्न करूँ तो मैं खुश रह सकती हूँ, मैं खुद को खुशी कर सकती हूँ। फिर एक शंका आई ऐसे कि फिर हम लोग जो बोलते हैं सर्वेपि सुखिनः सन्तु, वो कैसे हो सकता है? बट आज ये सब जानने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु मीन्स ऐसे लगता था कि सारे एक साथ कैसे सुखी हो सकते हैं, तो हो सकता है ये। तो ये विश्वास थोड़ा आने लगा है धीरे धीरे। देखिए, पहले दिन ये विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं सुखी हो सकता हूँ, अभी ये विश्वास आ रहा है कि सभी सुखी हो सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। कहाँ हो आप? सर मैं इधर सर मैं खड़ी होती। ठीक है ठीक, हाँ लीजिए। जैसा ये है कि संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार मूल ऊर्जा है, इसलिए परंपरा ने उसे एक नाम दिया ईश्वर, जो कि कण कण में विद्यमान है, सभी इकाइयों में है। तो अगर हम ईश्वर में हैं तो उसकी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत है या व्रत उपवास की ज़रूरत है या नहीं? अभी करते। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ सर। लास्ट जीवन की लंबी यात्रा में सर ये तो तय रहा कि जैसा कि आप भी बताते हैं कि ज्ञान की प्यास तो हमेशा रहती है। अब ऐसी परिस्थिति में जो कुछ हाथ आता रहा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस पीपल स्टीफन कवे की आई तो उसे पढ़ा, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल आई तो वो पढ़ा। इन चीज़ों को पढ़ते रहे, ये तय था मन में कि कहीं भारतीय दर्शन उससे ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन मेरे बहुत छोटी सी घटना, मेरे एक कज़िन ससुर साहब थे, उन्होंने मुझे समझाया, वो चीफ लाइब्रेरियन थे। वो कहते थे कि इतनी किताबों के बाद मेरी इच्छा हुई कि भागवत में जाकर बैठूं। वो भागवत कथा सुनने गए। तीसरे दिन मजबूरन उन्होंने बताया मुझे कि मुझे स्टेज पर चढ़ना पड़ा कि पंडित जी मैं 3 दिन से आपकी भागवत कथा सुन रहा हूँ, इसमें ज्ञान वाला पार्ट तो आया ही नहीं। आप तो थोड़ी देर बाद वो डांस करवाना शुरू कर देते हैं। तो पंडित जी ने उनसे कहा जो उन्होंने मुझे बताया। पंडित जी कहते हैं कि यार चुप रहो ना यार, आप बाबूजी आप मत आया करो, आपकी उम्र ज़्यादा है, मेरी पेट की रोजी रोटी का क्या होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर गीता जो कि पूरे विश्व में आज मानी जा रही, लेकिन उसकी व्याख्या कौन करे, समझाए कौन। तो जीवन दर्शन यहाँ समझने के बाद वो जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे ख़त्म ना करते हुए कोरिलेट करना या उसे ठीक से समझना या उसके आधार मूल आधार को समझना, वैसा बहुत सारा समझ में आया। निश्चित रूप से मज़ा आ गया कि जिसे आहा फील कहते हैं वो फीलिंग हुई है, और उम्मीद है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू। सब आराम में है।
मन कैसा है अभी? उड़ नहीं जाना? सर, सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ। कि हमने चैतन्य अवस्था की बात करी है, लेकिन हमने इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक जागृत, एक सुषुप्त अवस्था। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, परिवर्तन आए हैं, आविष्कार हुए हैं, ये एक बिल्कुल एग्रेसिव अवस्था से ही हुआ है पॉसिबल, जो कि हम कह सकते हैं जागरूक अवस्था। तो हमने इस पे दो इसके पार्ट का अध्ययन नहीं किया सर। क्या मतलब एक सुषुप्त अवस्था होती है और एक जागृत अवस्था होती है चैतन्य में। तो जागृत अवस्था जो एक्शन करती है, और सुषुप्त अवस्था जो सिर्फ ग्रहण करती है। अभी हम कौन सी अवस्था में चल रहे हैं? अभी हम ग्रहण कर रहे हैं सर। ठीक है, सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, स्थिति के अनुसार गति रहेगा ही। तो जैसी हमारी समझ होगी वैसा हम व्यक्त होंगे ही, तो वो हो जाएगा। चलो, चलिए, तो जो थोड़ी सी बात और कर सकते हैं वो ये कि ईश्वर के बारे एक क्लैरिटी हमारी बनी। ये खाली स्थान जो मेरे आपके बीच में है, ये कोई इतनी महिमा संपन्न चीज़ है जिसके बारे में हमने लगभग 4 घंटे चर्चा की है, और 4 घंटे हो ही सकती है। और जिंदगी का एक बड़ा पुरुषार्थ है कि हम उस वास्तविकता को समझ पाएं। समझने के रूप में अभी हमारी स्थिति ये है कि अभी हम स्थूल चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। तो समझने की जो गति है, स्थूल हमारा शरीर है, सूक्ष्म मैं हूँ, कारण जो मेरे भीतर भी जो मेरा मूल है उसको कारण कहा, और फाइनली महाकारण के रूप में खाली स्थान को पहचाना। तो समझने की गति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। पहले स्थूल समझ में आ रहा है, सूक्ष्म समझ में आएगा, तो धीरे धीरे हम सूक्ष्म होंगे। इस क्रम में जो पिछले 6 दिनों में हमने काम की चीज़ पहचानी वो ये कि जीवन शरीर को चलाता है, और जीवन ही मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। जीवन में ही पूर्णता की प्यास है। ये पूर्णता की प्यास ही ज्ञान की प्यास है, और फाइनली पूर्णता होना ही मानव की ज़िंदगी का लक्ष्य है। बाकी खाना पीना है ना। खाने पीने का जुगाड़ हर व्यक्ति, हर परिवार के पास अपना कुछ होता ही है। तो मूल रूप में मैं जीवन हूँ, तो जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है, और शरीर मरने के बाद भ्रमित मानव का शरीर मर जाता है और भ्रमित जीवन रहता ही है। और जागृत जीवन में शरीर मर जाता है, जागृत जीवन रहता ही है। तो एक तो ये बोला कि ये जो भ्रमित जीवन है, कितने लोग भूत प्रेत से मिलना चाहते हैं? तो कृपया आईना देखें।
एक दूसरे को भी देख सकते। भ्रमित जीवन सशरीर क्या करता है? तंग रहेगा और दूसरों को तंग करने का काम करेगा, रोना गाना करता ही रहेगा किसी ना किसी बात पे। तो जो अभी भी करने वाला कौन है? जीवन ही है। कल शरीर नहीं रहेगा तब भी ये जीवन ही कुछ करता है। तो भ्रमित जीवन ही जो बहुत खराब स्थितियों में शरीर छोड़ते हैं, उन्हीं को हम भूत प्रेत के रूप में पहचानते हैं। एक लेवल के आगे इवोल्व जीवन या विकसित जीवन ही देवी देवता है ना। देवी देवता सशरीर क्या करेंगे? देवता मतलब देने वाला, जो दूसरों के जीने में सहयोगी होते हैं और लगातार सभी के जीने के लिए अपने तन मन धन का नियोजन किए रहते हैं, वही देवी देवता है। सशरीर क्या करेंगे? यही करेंगे। शरीर न होगा तब क्या करेंगे? तब भी यही धंधा करेंगे। उसका स्वरूप ही ऐसा है। और फाइनली एक शब्द हमारे पास और है, भगवान। देखिए, अभी ना समझने के कारण हम ईश्वर और भगवान शब्द को मिक्स करते हैं। भगवान शब्द से क्या बोध होता है? जैसे गाड़ीवान, धनवान, पहलवान है, धनवान, विद्वान। इसका मतलब है वान शब्द अपने आप में अधिकार बोध का, अधिकार संपन्नता का बोध कराता है। गाड़ीवान गाड़ी का मालिक है। विद्वान, विद मतलब जानना, वो जानने का मालिक है। ठीक है। धनवान धन का मालिक है। तो भाग्यवान, भगवान। तो भगवान का अर्थ है जो अपने पूरे भाग का मालिक हो गया है, उसका नाम भगवान है। पूरा भाग क्या होगा? मानव का पूरा भाग क्या होगा? मानव का पूरा भाग क्या होगा? मेरे हिस्से में क्या आएगा संसार में? तो जब तक मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, तब तक प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढता हूं। जब तक स्वयं को शरीर मानता हूं, तब तक प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढता हूं और भौतिक रूप में ही पैसे को ही उपलब्धि मानता हूं, तब तक मेरी स्थिति ऐसी है। अपने आप को मानव के रूप में सही अर्थों में पहचानता हूं, तो मानव के रूप में मेरा हिस्सा क्या है? तो मानव के रूप में ज्ञान ही मेरा हिस्सा है। तो संपूर्ण को पहचान कर संपूर्ण को जी पाया, परिवार में समाधान समृद्धि को सफल कर पाया, समाज में अखंडता को, अखंड सामाजिकता को, समाज भय से मुक्त हो जाए, इस अर्थ में तन मन धन का नियोजन कर पाया और प्रकृति में चारों अवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित हो, ऐसा प्रमाणित कर पाया। ऐसे जीवन को शरीर नहीं रहने के बाद भगवान की संज्ञा है। तो भगवान कौन है? भगवान कौन है? जागृत जीवन जो आचरण पूर्वक प्रमाण को प्रस्तुत किया, वही भगवान है। भगवान से इकाई का बोध होता है। ईश्वर कण कण में है, इससे व्यापकता का बोध होता है। ईश्वर शब्द को व्यापकता की जगह में रखते हैं तो वहाँ उचित लगता है। भगवान शब्द वो है, फिर उसमें सुनना अच्छा लगता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो जो सबको सन्मति दे सकता है, जिसने संपूर्ण को समझा है, वैसा आचरण पूर्वक जिया है, उसको हम भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। तो हम सभी भावी भगवान हैं। तो इतने भगवानों को नमस्कार। देखो परंपरा ने कितना अच्छे से पहचाना है, मतलब कितनी अच्छी का बाबा अप्रिशिएट कर सकते हो। मैं आपके भीतर उस आत्मा को नमन करता हूँ। आपके तो लक्षण ठीक है नहीं, आप तो नमस्कार करने लायक हो नहीं।
तो मैं आपके भीतर के उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर उस हर इकाई में परमात्मा है ही है, और हर इकाई हर मानव भविष्य का भगवान है ही है। तो हम भविष्य को नमस्कार करते हैं, वर्तमान स्थितियां खराब है, ऐसा है। तो क्या निष्कर्ष निकला? तो देवी देवता भगवान कौन है? देवी देवता भगवान कौन है? जागृत जीवन, जागृत जीवन। हाँ, देवी देवता भी जागृत जीवन है, जो अखंड सामाजिकता को प्रमाणित किए वो देवी देवता के स्तर में, और जो चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित कर दिए दर्शन के अनुसार, उसको भगवान की जगह में रखे। परंपरा में पूर्ण को भगवान कहा, वो फिर ठीक है, अभी हम दर्शन की रोशनी में उसको ऐसा कह सकते हैं। मतलब यदि इससे ये भी पता चलता है कि जब हम देवी देवता की बात कर रहे हैं तो वहाँ अभी शरीर बोध है, अपनी पहचान के रूप में शरीर को स्वीकारा हुआ है। लेकिन जब भगवान की जगह में जाए तो वहाँ शरीर भी गायब है पूरी तरह से, वो है ना, जीवन के स्वरूप में या आत्मा के स्वरूप में, ऐसा बात कर सकते हैं, पूर्णता की बात है। तो एक बात अब क्लियरली स्वीकार हो गई कि सशरीर भी हमको ऐसे मानवों की ज़रूरत है जो अपने में सही अर्थों में मानव हों, और जो सही अर्थों में परिवार समाज के लिए मार्गदर्शक हों। ऐसा हमारा अभी भी चाहना है। अभी भी हर आदमी क्या चाहता है? अपने से विकसित के साथ उठना बैठना चाहता है कि अपने से कम विकसित के साथ? इसलिए पैसे वाला अपने से ज़्यादा पैसे वाले को ढूंढता है, पद वाला अपने से ज़्यादा पद वाले को ढूंढता है, और उसी तरह से ज्ञान वाला अपने से अधिक ज्ञान वाले को ढूंढता है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि ऐसे तमाम जीवन जो अभी सशरीर नहीं हैं, लेकिन वो जागृत हैं या हमसे बहुत आगे की स्थिति में हैं, वो हमारा कुछ स्नेह सहयोग कर सकते हैं, उनसे हम किसी मार्गदर्शन की अपेक्षा कर सकते हैं। इस अर्थ में तमाम पूजाएं हैं। तो पूजा किसकी कर रहे? किसी जागृत जीवन को हम पूजा कर रहे। तो जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, काली हैं, है ना, या और जितने भी शक्तियों की हम पूजा करते हैं, या किसी परंपरा में पीर पैगंबर हैं, ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सशरीर कोई साधनाएं की हैं या सशरीर कोई बढ़िया जीवन जिया है और दुनिया के लिए प्रेरणादायी हुए हैं। जैसे राजस्थान में सती की बहुत मान्यता है और अलग अलग तरह से देवियों की मान्यता है। तो सारे वो लोग थे जो सामान्य से ऊपर हटके जिए हैं। तो श्रेष्ठ जीवन हमारी ज़िंदगी को प्रेरणा दें, हमारी ज़िंदगी को मार्गदर्शन दें, उनका स्नेह सहयोग हमको मिले। इस अर्थ में हम उनको जो याद करते हैं उसका नाम पूजा है। श्राद्ध तर्पण क्या है? हमारे परिवार के लोग शरीर छोड़ दिए, वो भ्रमित भी सही लेकिन हमारा शुभ ही चाहते हैं, इसलिए उनको हम पितर बोलते हैं। भूत प्रेत हो गए, भ्रमित हो और गलत तरीके से काफ़ी परेशान हो के लोग शरीर छोड़े किसी घटना से, अत्याचार से, भूख से, गरीबी से, तो वो स्थिति ज़्यादा खराब है। लेकिन हमारे परिवार के लोग भ्रमित भी हो सकते हैं, अच्छी स्थिति वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने एक अलग नाम दे दिया, पितर। तो पितर वो लोग हैं जो हमारे परिवार के लोग हैं, अभी सशरीर नहीं है, जीवन रूप पे है। तो उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब है कि उनको श्रद्धा अर्पण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो कोई एक दिन में, कोई एक समय में हमने वो तय कर रखा है। जैसे दिवाली पे हमने तय कर रखा है कि सारे भाई कहीं रहेंगे, दिवाली पे घर आएंगे, तो उसके लिए अलग से आमंत्रण देना नहीं पड़ता है कि भाई सबको घर आना है। ऐसी श्राद्ध वो दिन है जब हमने अपने परिवार के वो लोग जो अभी सशरीर नहीं हैं उनको सम्मान देने का दिन निश्चित कर रखा है और उनको हम सम्मान देते हैं। तर्पण वो चीज़ है जब हम ये कुछ कर्म कांड करके ये मान लेते हैं कि अब ये अपनी आगे की शरीर यात्रा शुरू करें। सामान्यतः ऐसा बोलते हैं, गया और बद्रीनाथ में तर्पण का काम होता है, तो वहाँ तर्पण कर दिए तो ऐसा मानते हैं कि उनको आगे की यात्रा
अब उसके बाद श्राद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानते हुए कि अब वो जीवन रूप में नहीं है, उन्होंने कहीं शरीर चला लिया होगा। तो जितनी चीज़ें परंपरा में बहुत सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो गलत नहीं है। अब उसमें दुकानदारी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारी श्रद्धा उसके साथ टूटती है। तो चीज़ें ठीक हैं, उनको साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों के समझने के मूल में मैं जीवन हूँ, इसको पहचानने वाला कौन है? शरीर छोड़ने के बाद पहचानूंगा कि सशरीर पहचानूंगा? तो सशरीर मैं ये पहचान सकूं कि जीवन नाम की चीज़ का अस्तित्व है, जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है, और जीवन के विकास की परम अवस्था का नाम भगवान है। बढ़िया। इसलिए जो भी पूजा पाठ आप करते हैं श्रद्धा से करें, है ना। और पूजा में क्या मांगे? केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, अब हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे हैं। अब हनुमान जी केमिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं पता नहीं है, और हनुमान जी ऐसी टेंशन में आ जाते होंगे, यार ये क्या कर गया। इसलिए तो ऐसा काम मत करें। केमिस्ट्री पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, वो आप पढ़ें। तो इसका मतलब है कि ये जो हम मांगने का काम करते हैं ये बहुत सम्मानजनक नहीं है। क्या मांगें? ज्ञान मांगें, समझ मांगें, उसके लिए प्रयास भी। मांगने का इतना ही मांगने का मतलब है करना मुझको ही है, लेकिन उसके लिए मेरी मानसिक स्थिति अनुकूल बने। तो जितना भी हम जो कुछ भी करते हैं, सेवा का काम करते हैं, उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे भी हमारे मन को संभालने में हमको मदद मिलती है। सभी को एक तरीके से अपने मन को संभालने में मदद मिलती है ऐसा नहीं है ना। किसी को पूजा अच्छा लगता है, किसी को पूजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई ध्यान व्यान करता है। तो अब ये समझ में आ गया कि ये सारी विधियों में जो भी आप लगे हो उनको आप करो, लेकिन समझ के करो। और समझना समझ में आता है तो हर चीज़ अपने आप संतुलित होती जाएगी। उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर से आएगी, आपके स्वयं के निर्णय से आएगी। तो जो होगा ठीक ही होगा। तो समझने का काम पूरी गहराई से किया जाए, यही पूजा है। 8 दिन से पूजा कर ही रहे हैं, है ना। तो यही पूजा है। आगे और बात करेंगे। हाँ जी सर, मैं एक जगह अटक गया हूँ। हाँ, आपने कहा जड़ पदार्थ है, ऊर्जा है ना, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जीवन है। आपने कहा जीवन आता है ना सर। तो वो आने के पहले शिविर के लिए जीवन है, उसमें थोड़ा सा मुझे लॉजिकल एलिब्रेशन थोड़ा सा प्रमाण के साथ थोड़ा सा देंगे ना तो शांति हो जाएगी। उस जगह पे अटका हुआ हूँ। वो शांति करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो। मानव व्यवहार दर्शन का कोई शिविर आपको मिल जाएगा, विस्तार से उसको देख लो। वो कोई 1 मिनट की चर्चा नहीं है, उसके लिए 4 दिन कम से कम लगाएंगे तो वो स्थिति खुलेगी। अच्छा, जो मेरे साथी हैं इन्होंने क्या मान लिया है कि जीवन होता है या दिख गया इनको? पहले शिविर में जड़ परमाणु भी है, जीवन भी है। नहीं, जड़ परमाणु तो है, जीवन भी है। हाँ, तो ये रास्ता वही मानव दर्शन के शिविर से वहीं मिलेगा जी। हाँ जी, हाँ जी साहब। हाँ जी साहब। ये भ्रमित जीवन वाले, हाँ, अगर दूसरा शरीर नहीं धारण करे मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में, ऐसा इनके हाथ में नहीं है। ऐसा वो नहीं कर सकते, वो उनकी हैसियत नहीं है, करना ही पड़ता है। तो ये किन की हैसियत है जो शरीर छोड़ने मेरी यात्रा जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक दूसरी बस लूंगा कि नहीं लूंगा? तो बस ना लूं, देर से ले सकता हूं, बीच में दारू पी के पड़ा रह सकता हूं, बीच में क्राइम कर दिया जेल में जाके और 10-12 साल जेल काट के आ सकता हूं, लेकिन यात्रा अभी शेष है। तो दूसरा शरीर नहीं लेंगे, वो भूत प्रेत बनेंगे। अरे भूत प्रेत नहीं बनेंगे का मतलब परमानेंट वैसा नहीं है। परमानेंट भ्रमित मानव भी नहीं है, परमानेंट उधर भी नहीं है। आगे पीछे वो अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा। सबसे बड़ा भूत प्रेतिया काम यही है कि हम सारे लोग स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं, जिंदा रहने को जीना मानकर जीते हैं। जितने जीवन आके शरीर चलाते हैं उसको उसी में फिट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जेल ये है जो हमने खोल रखी है।
हम माँ बाप अपने बच्चों को एक ही आशीर्वाद देते हैं, हम भी दुखी रहे, तुम भी दुखी रहना, और यही आशीर्वाद फलता है। बातें आशीर्वाद दे रहे हैं ना, सुखी सुखी रहो, कोई लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? तो जो मूल बात है वो समझने लायक है कि जब तक हम ये सामाजिक परिवेश को सही अर्थों में, हम माँ बाप जिम्मेदारी से बच्चे पैदा करें, हम माँ बाप अपने आप को विद्यार्थी के रूप में समझें, बच्चे पैदा करने की योग्यता क्या होती है उसको समझें, परिवार चलाने की योग्यता क्या होती है उसको समझें, है ना, तो हम सही अर्थों में न्याय कर पाएंगे। तो कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा, सब आगे की यात्रा करेंगे। भूत प्रेत किसने बनाया? हमने ठोक पीट के बनाया। कोई मैं भी जब नहीं। बच्चा पैदा हुआ था तब तो वो न्याय का याचक था, सत्यवक्ता था, सही व्यवहार करना चाहता था, तब तो वो क्वेश्चन ही पूछता था। जब माँ के पेट से आया तो वो देवता ही बनना चाहता था, वो तो भगवान ही बनना चाहता था। उसको भूत प्रेत बनाया किसने? हमने और आपने। मतलब ये है कि नहीं होते हैं कोई भी भूत प्रेत। समझ में नहीं आया सर अब पूरी। जीवन होता है, जीवन होता है। जीवन भ्रमित होता है, होता है। जीवन जागृत होता है, होता है। भ्रमित जीवन क्या करता है? भ्रमित मानव क्या करता है? परेशान रहता है, परेशान करता है। किसको परेशान करता है? अपने से ताकतवर को परेशान करता है कि अपने से कमजोर को परेशान करता है? कमजोर को। कमजोर को ही करेगा। तो भूत प्रेत उस जीवन का नाम है जो बहुत भ्रमित स्थिति में शरीर छोड़ा, बहुत दुखद स्थिति में शरीर छोड़ा। ऐसा जीवन स्वयं में क्षुब्ध रहता है, अपने से कमजोर जीवन को थोड़ा बहुत परेशान कर लेता है। जैसे अभी भी आप देखोगे भूत प्रेत की घटनाएं ज़्यादा कहाँ हैं? सबसे अधिक आदिवासी समाज में, उससे कम सामान्य गांव में, उससे कम छोटे कस्बे में, उससे कम छोटे शहर में। मेट्रो में बहुत दिखता ही नहीं है उस तरह की कोई चर्चा। तो इसका मतलब है कि ये तमाम घटनाएं बहुत छोटे लेवल की घटनाएं हैं। ऐसे कोई जीवन हमको आपको परेशान करें, ऐसी स्थितियां ही नहीं हैं, उसकी ऐसी योग्यता ही नहीं है। ठीक हो गया? तो भ्रमित जीवन ही खराब स्थितियों में शरीर छोड़ते समय के उनकी मनस्थिति, जिसकी मनस्थिति जो हमेशा भूत में रहे वही भूत है। अब आप देख लो, आप में से पुरानी घटनाओं की चर्चा कौन कौन करते रहते हो? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ बहुत ख़राब किया था, अब उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके सब मर जाएं, उसका सब खराब हो जाए, कीड़े पड़ेंगे, है ना? ऐसा वाला टेप रिकॉर्डर बजता है ना कहीं कहीं। ये सारे भूत प्रेत बनने वाले। तो आपको अपने आजू बाजू भूत प्रेत दिखाई दे जाएंगे, जो भावी भूत प्रेत है। भैया इसमें इधर भाई इसमें ज़्यादातर इलिटरेट वुमन का ही वही ज़्यादातर अंध है। अच्छा, कैमरे में आ रहा था, कैमरे में आ रहा था। हाँ जी, हाँ, ज़्यादातर वैसे ही है, जो बहुत इलॉजिकल, बहुत अनपढ़, अंधविश्वास मान्यताएं। जैसे आदिवासियों में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनका सब कुछ टोना टोटका से ही ठीक होता है। उससे ज़्यादा उनकी अवेयरनेस बढ़ती है तो इंजेक्शन से ठीक होता है। कुछ भी कराओ, पानी का इंजेक्शन लगा दो, पर सुई लगवा दो। हमारे खेतों में उड़िया परिवार रहते हैं तो उनको बस सूजी लगवा दो या टोना टोटका। तो उनमें इस तरह की मान्यताएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं, लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो हमको समझ में आता है भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उनके लिए सब कुछ वो भूत है, तो टोना टोटका। नमस्ते सर। हाँ जी, बोलिए सर। दो सवाल थे। एक तो अवतार का जो सिद्धांत है वो क्या है? क्या जो जागृत जीवन है यानी कि भगवान वही अवतार रूप में वापस जिनकी आते हैं? अपनी यात्रा पूरी हो गई, दूसरों की यात्रा कराने के लिए शरीर चलाते हैं, उनका नाम अवतार है। ठीक है सर। सर एक और था, ये स्वयंभू, सर इससे क्या अर्थ निकलता है? स्वयंभू का मतलब है स्वयं में, है ना? तो जो प्रकृति को कह रहे हैं कि वो स्वयं स्फूर्त है। स्वयंभू तो नहीं कहा मैंने, वो तो शब्द आपके पास कहीं से आया होगा। सर कहते हैं कि स्वयंभू यानी कि जो स्वयं से प्रकट हुआ। स्वयं से प्रकट। तो सर क्या ये
ईश्वर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वह स्वयं भू भी है, स्वयं से ही प्रकट हुआ। हम भी सब स्वयं से ही प्रकट हो रहे। आज रहस्य में ना जाओ, जीवन को समझेंगे सारी कड़ियां खुल जाएंगी। हाँ जी, देखिए समझने के लिए दम लगाइए। केवल एक शिविर केवल शुरुआत है, 2-4 शिविर से फाइनली बात नहीं बनती है। 12 पुस्तक हैं, 12 पुस्तक को विधिवत अध्ययन कैसे किया जाए उसके मैकेनिज्म आगे देखेंगे और उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सुना ऐसा कि जो पूर्वज होते हैं उनका जीवन शरीर से मिलता है, जैसे उनका पूर्ण जीवन, उनका मतलब जीवन जो आत्मा है वो शरीर से मिलती है। कैसे मिलती है? शरीर से मिलती है मतलब मुलाकात करती है, ऐसा कहते हैं। शरीर से मिलती है, अच्छा। ऐसा मतलब सुना है कि उसके रिलेटिव उसकी गाड़ी पे बैठ के आए थे, या तो ये क्या होता है फिर? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि घर में रहने वाला 5 फुट का आदमी हमको दिखता नहीं है और पूर्वज की तलाश हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ठीक है, जीवन रहता ही है, आपके कंधे पे 4 बैठे होंगे, आपको क्या दिक्कत है? खाना नहीं मांगता, कपड़े नहीं मांगता, कमरा नहीं मांगता, वजन नहीं लगता। तो सभी मानव के साथ, सभी मानव के पास साथ जैसी आपकी मानसिकता है वैसा कोई जीवन रह ही सकता है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन भैया जैसे एक मानसिकता बन जाती है कि जो अंधेरा होता है, अंधेरे से हम रिलेट करने लग जाते हैं या डर बनने लग जाता है। जो हमारा अभी माहौल है मूवीज़ का या बात करने का, अभी जैसे रात को किसी ने स्टोरी भी छेड़ दी भूत की, तो किसी किसी के अंदर रात को मतलब वो सपने में ही डरने लग जाता है या जाग जाता है। इसका इतना ही मतलब हुआ कि हम चीज़ों को नहीं समझते हैं और नहीं समझना ही डर है। भाई अभी 8 दिन 6 दिन हमने 7 दिन निकाला है, सारी बातों पे चर्चाएं की हैं, हमारा मन अभी कैसा है? हमको हल्का लग रहा है। तो ज्ञान की चर्चा करते हैं मन हल्का हो जाता है, भ्रमित चर्चाएं करते हैं मन भारी हो जाता है। चलो खत्म। सवाल था एक सिर्फ अभी जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने अवतार की डेफिनेशन आपसे पूछी कि अवतार क्या होता है, तो आपने कहा कि जिसकी यात्रा पूरी हो गई दूसरों को यात्रा कराने के लिए वो वापस आ जाते। तो क्या आपके जीवन की यात्रा पूरी होने के बाद भी वापस शुरू होती है वो? मतलब ये नहीं समझ आया थोड़ा। अपनी यात्रा पूरी होने के बाद शरीर चलाना है कि नहीं चलाना है ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। अच्छा। तो जिनके पास ये अधिकार है कि फिर वो अपना चेक करेगा और फिर वो उसका विल है कि यदि मेरी उपयोगिता जीवन रूप में रहते हुए ज़्यादा है, जीवन रूप में रहते हुए अलग तरह की उपयोगिता है, शरीर के रूप में रहते हुए अलग तरह की उपयोगिता है। शरीर के साथ आदमी सीमित हो गया, अब कहीं जाना है शरीर को साथ लेके ही जाना पड़ता है, और शरीर अपने आप में जड़ वस्तु है। तो शरीर की एक सीमा हो गई। लेकिन जो शरीर के साथ हो सकता है, अध्ययन करने का काम, अध्ययन कराने का काम, ये शरीर के साथ ही हो सकता है। लेकिन जीवन की यदि शरीर नहीं है और जीवन जागृत है, उस जीवन का फैलाव कितना हो सकता है, उसकी गति कितनी हो सकती है, उसके अप्रोच में क्या हो सकता है। यदि बहुत सारे लोगों को मास में इंस्पिरेशन देना है, मोटिवेट करना है, तो अब जो जीवन तय करेगा कि जीवन रूप में रहने से मेरी उपयोगिता ज़्यादा है या शरीर रूप में आने से मेरी उपयोगिता ज़्यादा है, जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। हेलो बोलो। सर जैसे अभी आपने बताया ना पीतर और भगवान, ये चीज़ें डेफिनेशन बताई सर। जैसे मैं बहुत बार देखा जैसे हाँ, तो सर जैसे पीतर वगैरह जो होते हैं, और जैसे आपने कहा ना राजस्थान में सती और भी दूसरे जो भगवान हैं सभी जगह होता है। हाँ, तो सर अभी एक चीज़ देखी कि लोग उनसे पूछते हैं कि हमारा धंधा बढ़ेगा, हाँ मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, तो ये क्वेश्चन, ये सब गरीबी है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के गरीबी है ना सर ये सब? ये गरीबी है। मतलब आप ऐसा कर रहे हो, बिल्कुल वो टाटा से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, मेरी नाली कब साफ होगी, ऐसा है वो। नहीं सर, पर अभी वो जो सामने जो होता है जैसे पितर या फिर सती या कुछ भी बोलो, वो लोग कहते हैं कि हाँ धंधा बढ़ेगा या फिर ऐसी जो चीज़ें होती है, तो ये मतलब तो वो भी इसी लेवल के होते होंगे। जाने दो। देखो एक बात समझने की है, 1 मिनट बेलवाड़ा वालों, एक बात समझने की है कि सामान्य माँ बाप भी अपने घर में बच्चा आने के पहले उसका खाने का इंतजाम रखता है कि नहीं रखता है?
उसका ध्यान रखने की व्यवस्था बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई हमसे श्रेष्ठ लोग होंगे, जीवन रूप में होंगे, किसी रूप में होंगे, तो यदि हमसे श्रेष्ठ कोई होगा तो हमारी आवश्यकता अनुसार जो उनको करना होगा वो करता ही है। जिम्मेदार आदमी को बताना नहीं पड़ता है कि तुमको क्या करना है। तो इसलिए कहा कि ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा क्या है? मूल ऊर्जा में होने मात्र से इकाइयाँ ऊर्जित हैं, ये ईश्वर कृपा है। तो ईश्वर कृपा हो गई या उसको कुछ और करना है? हो गई, हमेशा बनी ही रहती है। तो सभी मानव पे ईश्वर कृपा बनी ही रहती है, क्योंकि मूल ऊर्जा नित्य प्रभावी है, हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो ईश्वर कृपा बना ही हुआ है, देव कृपा बना ही हुआ है। हमसे विकसित कोई लोग होंगे तो हमारे लिए जो अच्छा होगा वो सोचते ही होंगे, जो करना है करते ही होंगे। अब मूल चीज़ क्या है जो नहीं हो रही है? स्वकृपा। तो स्वकृपा नहीं है, बाकी सब ठीक है। जो मुझको करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भिखारी टाइप कटोरा लिए घूम रहा हूँ। मेरा सवाल था, क्या जीवन में कोई ऐसी क्षमता भी होती है कि वो फ्यूचर में होने वाले सही गलत को देख सके? जैसे हमको कभी सपने होती है आगे नहीं होती है, आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। हाँ जी, आगे चलो। आप सोम भाई, हाँ, माइक तब तक आप बोल दीजिए आगे वाले जी। हाँ सोम भाई, वो ऐसा है कि जैसे क्रिकेट में चौके छक्के लगते हैं, आज आपने बहुत से स्ट्रोक लगाए, तो सबसे ज़्यादा मुझे छुआ वो मास्टर स्ट्रोक है कि मेरे अंदर का जो खालीपन है वो ईश्वर रूपी खाली स्थान को नहीं पहचानने के कारण है बस। और कोई भी मनुष्य चाहे किसी भी क्षेत्र में चरम पर पहुंच जाए, पैसा कमाने में, पूजा में, किसी में अच्छा खिलाड़ी बन जाए, जब तक वो इस ईश्वर रूपी खाली स्थान को नहीं पहचानेगा, उसके जीवन के अंदर का खालीपन नहीं भरेगा। और जीवन को सुख और सम्मान चाहिए, दोनों भाव हैं। तो सारे भाव का आधार माँ भाव, ये जो ईश्वर है, खाली स्थान है। तो माँ भाव का इसको माँ सुख भी बोल सकते हैं, सुख का सागर भी बोल सकते हैं। तो बिना ईश्वर रूपी सुख के सागर को पहचाने मेरा जीवन सुख से नहीं भर सकता है। वाह, बहुत जबरदस्त। और यही नहीं, मेरा जीवन सुख से नहीं भरेगा और मेरा कोई भी संबंध तृप्तिदायक नहीं होगा। तो समझ में आया, पूरी दुनिया की मनुष्य जाति से चूक एक ही हुई कि ये जीवन का खालीपन भरने के लिए खाली स्थान को नहीं पहचान पाए। बहुत बढ़िया। तो वो जो आदित्य की पत्नी कह रही थी ना कि ये क्यों समझना है, तो आज मेरा खालीपन तो खाली स्थान को समझने से भरेगा। आदित्य भाई की धर्मपत्नी कहाँ हो? सामने आओ। हाँ, ये देखो पिलर के पीछे छिपके बैठे रहते हैं कई लोग, मेरे को दिख मत जाए। हाँ, क्या हाल है? माइक दो इनको। नहीं, मैंने जो कहा, जो आपने पूछा था ना सोम भाई से कि ये मुझे तो सुखी होना है, घर में सब ठीक ठाक चले, तृप्ति मिलती रहे, तो उसके लिए ये क्यों समझना सारा, ये इतने सारे आपने पर्यायवाची बता दिए। तो उसमें आपका सवाल था ना? हाँ, वो ब्रह्मांड के बारे में था। हाँ, कि ब्रह्मांड के बारे में अस्तित्व क्या की दृष्टि, है? हाँ, अस्तित्व की व्यवस्था। तो उसमें ये जो खाली स्थान है यही सबका आधार है। इसको समझे बिना हमारा खालीपन नहीं भरेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, 2 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, जो आगे बहन बैठी है वो भगवा कलर में, तो उन्होंने जो बात बोली, मैंने 2 साल में आपके इतने शिविर किए, पहले शिविर में किसी को कल्पनाशीलता को यहाँ तक पहुँचते नहीं देखा जो उसने कहा कि खाली स्थान ईश्वर क्रिया शून्य है, ये 4 अवस्थाएं क्रियाशील है, मनुष्य सबसे विकसित है, मनुष्य की क्रियाशीलता से वो क्रियाशून्यता को पहचान ले तो ये संभव है। इसलिए आगे और किसी अवस्था आने की जरूरत नहीं, मानव के आगे अब कोई नहीं आएगा इस धरती पे। बहुत गहरी बात, मतलब वास्तव में बहुत विद्वान है ये। आप कदरदान तो हो। बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो जागृत जीवन है, यानी कि जो भगवान रूप में जो भी आए हैं, तो उनसे हमारी यही प्रार्थना रहे कि भाई कि
हमें भी उस बात पे हम वो लेके जाए और हमें वो ताकत दे ताकि हम वो योग्यता अपने अंदर लेके आएँ ताकि हम भी जागृत जीवन पा सके। और तो फिर सर एक चीज़ है कि जो ईश्वर है, जो खाली स्थान है, क्या उनसे हम कुछ मांग सकते हैं? क्योंकि मैं तो हमेशा उसने सब कुछ पहले से दे ही दिया है, दे दिया है, तो अब बस उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकते क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है उधर। अब जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, स्व कृपा करो, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए बोर्ड साफ। सर इधर, सर इधर। हाँ हाँ, एक तो आज का विषय इतना अमूर्त था कि उसको समझने के लिए मुझे खुद को ही पकड़ पकड़ के वापस लाना पड़ा, है ना। तो एक तो धन्यवाद। दूसरा, आप जितना ऑथेंटिक वे में समझा रहे थे उससे, चूंकि इस विधा में सारे प्रमाण मांगे जाते हैं, तो हमें उस ऑथेंटिसिटी जो हम तक पहुंची उससे प्रमाणित होने लगा है कि शायद इस जीवन में इस शरीर की सीमाओं के भीतर आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। आपके मुंह में देसी घी का कनस्तर। ऐसा हो जाए, ऐसा मैं चाहता ही हूँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ। हेलो। हाँ, सब साफ। सर हाँ। एक क्वेश्चन है, मेरा पहला शिविर है। हाँ जी। हिंदू धर्म के अनुसार हम सुनते आए हैं कथा या कैसे है, नरसिंह अवतार हुए थे जो भगत हाँ। प्रहलाद के लिए, तो उसके बारे में आप क्या समझाना चाहते हैं हमें? मेरा उस बारे में कोई ज्ञान नहीं। मेरा पहला शिविर है इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। मेरा तो कई शिविर हो गए पर अब उस बारे में ज्ञान नहीं। नहीं, वो सुनते हैं जी भगत और भगवान की कथा जी। मैंने नहीं, उस बारे में ध्यान नहीं दिया। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ जी, और बोलिए। भैया, जैसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए या ज्ञानी पुरुष हुए, वो जो समझाते थे उसको समझाने के बाद उसका व्याकरण या उसका टीकाकरण जो भी होता था गलती होता था या परंपरा बन जाता है। अब हम यहाँ पे गोष्ठी में बैठते हैं, जैसे आपने कोई विषय समझाया, तब कई लोग उसको बिल्कुल वैसे के वैसे बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो पीछे खड़े हैं वो बात वहाँ नहीं बन पाती। फिर सब एक गोलमोल घूमने लग जाते हैं कि भैया ने ऐसा कहा था, कि वहाँ तक ही इसका मतलब है बुक्स में जाओ। देखिए, बार बार कह रहा हूँ, शिविरों का इतना ही मतलब है कि बुक्स को पढ़ के समझने की हमारी योग्यता आ जाए। नहीं तो शिविर में जो नयापन है वो भी नई शर्ट जैसे अच्छी लगती है, नई गाड़ी अच्छी लगती है, और पहला शिविर भी अच्छा लगता है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जब तक बुक्स को पढ़ के समझने की हमारी योग्यता नहीं आ जाएगी और उस प्रोसेस को हम चालू नहीं कर देंगे, तब तक कभी भी रिवर्स मार देगा और वो 7 दिन आपको याद रह जाएंगे। बिल्कुल सही। जिम्मेदारी आपकी है। आपकी ज़रूरत होगी तो करना, नहीं ज़रूरत होगी मत करना। चलिए, ओहो, टेंट और एलईडी, माइक, गद्दे और वीडियो 1,80,000। रूम, हॉल, डीजी और सफाई 8 लाख। बहुत महंगा काम, ये सबसे महंगा है। खाना 4,80,000, पानी 10 लाख, पानी 10,000, टोटल 14,000, 14,70,000। सहयोग प्राप्ति 9,45,000 और शेष बचा 5,24,900। ठीक, तो इसमें से अक्सर सभी शिविरों में ऐसा ही करते हैं, जो भी कुछ होता है वो ट्रांसपेरेंटली सबके सामने आ जाता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो आप में से जिन भी भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हम कुछ सहयोग करने के से, बहुत सारे भाई बहन किसी कारण से सहयोग कम भी कर पाते हैं और बहुत सारे भाई बहन अपनी आवश्यकता और स्थिति अनुसार कोई सहयोग कर भी पाते हैं। तो आप में से जिनको ऐसा लगता है कि हम कुछ और सहयोग करने की स्थिति में है, ये पहला शिविर था तो शादी जैसा किया गया। पहला प्यार तो ठीक से हो ना, तो ये पहले प्यार की कीमत है। और वो भी आगीवाल जी का प्यार है, कोई छोटे मोटे आदमी का प्यार नहीं है ना। तो बड़े आदमी का प्यार है।
तो किसी के ऊपर कोई दबाव भी नहीं है और यहाँ से ऐसी कोई आपको प्रेरणा कि नहीं आपको करना ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन स्वेच्छा से, खुशहाली से हम में से जिन भी लोगों को लगता है कि इस 5 लाख की फिगर को हम कुछ कम कर सकते हैं, तो आपका सहयोग इसमें सराहनीय होगा, है ना। सहज रूप से जो हो सकता है आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो देखो जितनी चर्चा हमारी हो गई उसमें से देखा जाए तो अभी से अभी तक एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी आ जाए, एक सारी बात को हम तर्कपूर्ण सुन पाएँ और तर्क के धरातल पर कम से कम हमको ये लगे कि हाँ बात पूरी है, इस रूप में एक बात पूरी हुई। तो अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इस पे हमारी बात पूरी हुई। अभी ये है कि मैं इसको जीवन के रूप में स्वयं में इसको कैसे ऑब्जर्व करूँगा, है ना। तो वो ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस है, उसकी जो तरीका है, उसको हम कैसे करेंगे, तो जीवन क्रिया के रूप में अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 शब्द हमने पहले भी समझे थे, फिर से आपके सामने ले आता हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। तो सार के रूप में हमने क्या समझा, सार के रूप में क्या समझा, सार के रूप में समझा कि जो कुछ भी है अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। तो एक भाषा कहें, अब तक हम क्या मान के चल रहे थे, जो कुछ है वो क्या है, इकाइयां हैं, शरीर है। तो हम सारी चीज़ों को केवल भौतिक इकाइयों के रूप में देख रहे थे। शरीर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, पानी वानी है, इसको पैसे से खरीद लेते हैं और इसमें सारा सुख पा लेते हैं। अब पता चला कि मामला केवल इकाई नहीं है। यदि पूरे ज्ञान को समराइज करें तो केवल 2 लाइन बोल सकते हैं। एक लाइन कि शरीर अकेला नहीं है, जीवन और शरीर साथ साथ है, एक लाइन। दूसरी लाइन, इकाइयां अकेली नहीं है, सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित। बस 2 ही लाइन है। सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं और जीवन शरीर को चलाता है। सारी बात देखें तो इतनी बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या करना है, सह अस्तित्व को समझना है, सह अस्तित्व को समझना है, सह अस्तित्व में जीना है और सह अस्तित्व को समझाना है। इतना ही हमारा काम है। ध्यान से तो देखते हो, चूक ना जाए कुछ। सह अस्तित्व में जीना है, तो ये एक बात बोला। आगे चलो। तो सह अस्तित्व बोलने से थोड़ा सा कम क्लैरिटी बन रही है। तो सह अस्तित्व के मूल में क्या है, तो पता चला कि हमने एक चीज को पहचाना कि सत्य को मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना। उसके बहुत सारे नाम हमने कहे। सत्य क्या है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब सुखप्रद है, पूर्ण है, तरह हम बातें कही। और सत्य में इकाइयां हैं, तो सत्य में इकाइयां हैं, उसको बोला धर्म। धर्म कौन सा, 4 अवस्थाओं का धर्म सामने आ गया। और फिर देखो, हमारी सारी पीड़ा किस बात की है कि हम एक दूसरे के साथ संबंध को ठीक से नहीं पहचाने हैं। तो इसका मतलब अभी हमारा संबंध पहचानने का आधार क्या है, अभी आपस में संबंध पहचानने का आधार क्या है, ब्लड रिलेशन। तो अभी हमने शरीर के आधार पर संबंध को पहचाना है। तो शरीर के आधार पर संबंध को पहचानना तो पूरा नहीं पड़ा, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं।
तो हमारा संबंध पहचानने का आधार ठीक है कि गलत है? गलत है। तो मानव को संबंध पहचानना नहीं आया, तो नेचर में चलते हैं कि नेचर में संबंध की पहचान कैसी है। नेचर में हर इकाई दूसरी इकाई को कैसे पहचानती है? नेचर में हर इकाई दूसरी इकाई को कैसे पहचानती है? व्यवस्था के आधार पर। तो पूरी नेचर में हर इकाई, हमारे शरीर में हर इकाई दूसरी इकाई को कैसे पहचानती है? व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें ये बात समझने लायक है कि अस्तित्व में हर इकाई दूसरी इकाई को व्यवस्था के अर्थ में पहचानती है। तो मानव भी जब मानव को और नेचर को व्यवस्था के अर्थ में पहचानता है तो इसका नाम न्याय है। मानव, तो न्याय क्या है? न्याय क्या है? व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन। पूरे प्लेनेट पे सारी इकाइयां आपस में संतुलित हैं, तो अखंडता, सार्वभौमता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो व्यवस्था के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। संबंध की पहचान, ऐसा जब हम संबंध की पहचान करते हैं तब उसमें भाव का निर्वाह होता है। भाव का निर्वाह होता है, उसके आधार पे उभय तृप्ति होती है, दोनों को तृप्ति होती है। इसका नाम न्याय है। है ना? तो अभी की जीवन शैली में ये बहुत बेकार की चर्चा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है ना? इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सही अर्थों में हम सभी बैठ के एक दूसरे के लिए वही चर्चा कर रहे हैं। मेरे घर में बैठ के मैं किसी के लिए चर्चा कर रहा हूँ, और कोई अपने घर में बैठ के मेरे लिए चर्चा करता है कि मैं भी ऐसा हूँ। और सबने अपनी कब्र खोदने का काम खुद ही करने की जिम्मेदारी ले ली है। तो अब ये समझ में आया कि गलती किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर ही खराब है। क्या सॉफ्टवेयर खराब है? क्या सॉफ्टवेयर खराब है? हाँ, जिंदा रहने को जीना माना है, ये सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये किडनी है, और किडनी शरीर के साथ काम करती है। किडनी क्या चीज़ से मिलके बनी है? बहुत सारे सेल। तो हर सेल को क्या पता हो कि किडनी शरीर के साथ अपना काम करे? सारे सेल मिलके आपस में लड़ते हैं कि ठीक काम करते हैं? ठीक काम करते हैं। सारे सेल मिलके आपस में ठीक काम कैसे कर पाते हैं? कितने सेल होंगे? करोड़ों सेल, अरबों सेल। अरबों सेल मिलके आपस में कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता है, और किडनी अपना काम पूरा करती है। कैसे करते हैं? हर सेल को क्या पता है? भागीदारी पता है। क्या भागीदारी पता है? किसकी भागीदारी पता है? हर सेल को पता है कि किडनी की शरीर के साथ भागीदारी क्या है, तो उसको पता है कि मुझको क्या करना है। बात समझ में आई? क्या बोला? हर सेल को अपनी भागीदारी पता है कि किडनी की भागीदारी पता है? किडनी की भागीदारी शरीर के साथ क्या है ये पता होने से मेरी भागीदारी किडनी के साथ क्या है तब मैं पहचान लेता हूं।
ताली तो बजा देते हो, समझ में कितना आएगा पता चलेगा। अब यहाँ पे यदि स्वयं को रखा जाए, मानव को रखा जाए, तो किडनी की जगह में क्या रखना पड़ेगा? परिवार। और शरीर की जगह में क्या रखना पड़ेगा? है समाज, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। हम अपने परिवार में कब सफल हो पाएंगे? हम अपने परिवार में कब सफल हो पाएंगे? तो स्वयं को क्या पता होगा? है? हाँ, देखो अभी की स्थिति में कैसा है। जो बात आपने कही मैं माइक से रिपीट कर देता हूँ। आपने कहा कि हर व्यक्ति को ये पता होगा कि मेरे परिवार की अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में क्या भागीदारी है। ये पता होने से एक व्यक्ति को अपने परिवार में क्या करना है उसकी भागीदारी पता चलेगी, तो सारा परिवार मिलके आपस में प्रेमपूर्ण तरीके से जी पाएगा। ध्यान में आया? आया? ऐसा लग रहा है जैसे बोझ से लद गए हो। आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब स्वयं को, अभी की स्थिति कैसी है? अभी क्या कर रहे हैं हम? हमने अपने पिताजी को 4 पैसे कमा के लाते हुए देखा और घर में टीवी सोफा सेट का साइज बढ़ते हुए देखा, और फिर हमको लगा कि हमको भी ये साइज और बढ़ाना है, तो हमने भी कुछ कमाना शुरू कर दिया। और पहले एक कमाता था, एक खपाता था, अब दोनों कमाते हैं, दोनों खपाते हैं, पति पत्नी, है ना। और फाइनली कहाँ पहुंचे? वो क्या बोला? डिंग्स, क्या? डबल इनकम एंड नो किड्स। फाइनली यात्रा यहाँ तक आई। तो ये इसमें क्या हुआ? एक दूसरे के साथ जीना हुआ, झेलना हुआ। अब स्वयं को क्या पता होगा कि ऐसा हो पाए? अब मुझको क्या पता होगा कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ ठीक से जी पाऊं? हाँ, आप बता दो कि पता चलेगा। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या पता होने से होगा? मेरे परिवार की उपयोगिता समाज में पता होगी तो मैं अपनी उपयोगिता अपने परिवार में देख पाऊंगा। तो कैसे, उसको कैसे करूंगा प्रैक्टिकली? अब यदि बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए ठीक से बिठा लीजिए। तो मुझको मानव लक्ष्य का पता होगा। मानव लक्ष्य क्या है? हर मानव समाधान से संपन्न हो जाए, हर परिवार समाधान और समृद्धि को पा जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाए। तो मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाए। ये मानव को, इसलिए क्या बोला? मानव लक्ष्य की पहचान और उसके अनुरूप अपनी योग्यता का विकास, इसका नाम जवानी है। याद है? याद है? और इसी का नाम शिक्षा है। यही शिक्षा का काम है।
तो यदि मेरे को मानव लक्ष्य की क्लैरिटी बन गई, मानव लक्ष्य की क्लैरिटी का मतलब है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, तो फिर मैं अपने परिवार में, फिर मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी बहन को भी समझ में आ जाए, मेरे पिताजी को भी समझ में आ जाए, मेरे भाई को भी समझ में आ जाए, मेरे पत्नी को भी समझ, सबका लक्ष्य एक, भूमिकाएं अनेक। भूमिकाएं अलग अलग रहेंगी। परिवार की व्यवस्था को चलाने के लिए सबके पास कोई भूमिका आएगी। साथ पूरा परिवार मिलके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो, इसके लिए परिवार की कोई भूमिका आएगी। तो यदि ये बड़ा चीज स्वीकार होगा तो परिवार में एक दूसरे के साथ अपनी भूमिका देख पाएंगे। पहुंच रहा है? कितने लोगों को पहुंच रहा है? नहीं पहुंचा तो बोलो। इससे कम में एक परिवार में सुख शांति आ नहीं सकती, ये भी नियम है। जो कर सकते हो करके देख लो। कैसे? कल आपके बच्चे की शादी अपने घर में होगी कि लड़की बाहर से आएगी? बाहर से आएगी। और आजकल तो पूरे विश्व में कहीं से भी आ सकती है ना? क्यों हंस रहे? लड़का भी आ सकता है, लड़का भी आ सकता है आजकल। ठीक, तो स्थितियां खतरे से खाली नहीं है। तो इसका मतलब तो पहले फिर ये भी समझना होगा कि फिर लड़का ही आएगा कि लड़की आएगी। वो भी एक मुद्दा है, समय आने से चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो। लेकिन ये क्लियर हो गया कि यदि हम मेरा परिवार अकेला आइसोलेटेड जंगल में नहीं जी रहा है ना, तो चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे समाज में शादी करने की बात है, सब कुछ सबके बीच में है। और यदि ये समाज ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? झंझट शुरू। तो इसका मतलब ये हुआ। दूसरा ये भी बात है ही है कि मानव में समझने की क्षमता कितनी है, सीमित है कि असीमित है। हमने असीमित क्षमता को कहाँ लगा रखा है? सीमित में, वस्तुओं में। असीमित को सीमित में लगा रखा है। क्या असीमित क्षमता को इससे तृप्ति होगी? तो असीमित जब तक संपूर्ण को नहीं पहचानेगा तब तक स्वयं की तृप्ति भी नहीं हो सकती है। और मेरी तृप्ति नहीं होगी तो मैं किसको जीने दूंगा? बढ़िया। तो इससे यह बात पे हमारा ध्यान चला गया कि मानव लक्ष्य को पहचाने बिना एक मानव को तृप्ति नहीं है। मानव लक्ष्य को पहचाने बिना संबंध की पहचान नहीं है। मानव लक्ष्य को पहचानने से स्वयं को पहचाना, मानव लक्ष्य को पहचानने से संबंध को पहचाना, तो जीवन तृप्ति की बात आगे कर सकते हैं। इसका नाम न्याय है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, उसके अनुरूप भाव का निर्वाह, उसके साथ उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इसका नाम न्याय धर्म सत्य है। अब कितने लोगों को न्याय की क्लैरिटी है? न्याय क्या होता है? धर्म की क्लैरिटी है। जब न्याय धर्म सत्य एक साथ बोल रहे हैं तो धर्म का मतलब अखंड समाज है। इसको मिस नहीं करना है। जब न्याय धर्म सत्य एक साथ बोलते हैं इनको देख के तो मेरा शब्द ही बंद हो जाता है। हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो न्याय क्या निकला? न्याय क्या है?
ये पूरी धरती एक, वो सारे पॉइंट आए थे ना, याद होगा, कहाँ गया? देखो ये धरती एक, ये धरती पे बाउंड्री किसने बनाई? मानव ने। धरती पे कोई बाउंड्री नहीं है, धरती है और धरती पे 4 अवस्थाएं हैं, कुल मिला के मामला इतना है। तो इसका मतलब है धरती एक है, मानव की मूल क्षमता एक है, मानव का लक्ष्य एक है, मानव की मूल चाहत एक है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। ये क्लैरिटी बने बिना क्या हमने अपने आप को मानव के रूप में पहचाना? और जब तक मैंने अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचाना तो शरीर के रूप में ही पहचाना, और शरीर के रूप में कितनी तृप्ति हो सकती है उसका आपको पता है। मैं भी इसलिए खड़ा हूं कि बढ़ जाओ तो मैं चलूं। ये बात अपने में स्वीकार हो रही कि नहीं? तो व्यवस्था को समझना कोई समाज सेवा है कि मेरी जरूरत है ना? समाज भय से मुक्त हो, ये कोई समाज सेवा है कि मेरी जरूरत है? समाज सेवा जैसे शब्द ये बताते हैं कि हमारी समझ अति संकीर्ण है। समाज सेवा जैसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ही है कि मैंने उसको माना है कि ये ऑप्शनल है, ये एहसान है मेरा कि मैं समाज के लिए कुछ करता हूं। वो मेरे घर के लिए मेरी जरूरत है, ऐसा अपनी चेतना में स्वीकार होना, ऐसा अपनी समझ में स्वीकार होना। इससे कम विस्तार में मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूं, इसी को जीव चेतना कहा। मैं अस्तित्व में जैसा हूं वैसा अपने आप को जानकर जीता हूं, इसी का नाम मानव चेतना है। तो मैं मानव हो जाऊं, इससे कम में सबके साथ कोई संबंध पहचान में आता नहीं। एक ही के साथ सारा प्यार, वो सोचने समझने की असीम क्षमता, वो सारा प्यार किसी एक के लिए बना है, वो एक उस प्यार से तंग आ जाता है। हाँ, वो कहता है भैया मेरे बस की नहीं है तेरा प्यार झेलना, जाओ चाय पी के आ जाओ।